आप देख रहे हैं न्यूज़ 13 नेक विचार, हमेशा सच के साथ। मलाड मालवानी 5 नंबर में एक घर गिर गया, जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबर है। हमारी टीम हादसे की जगह पे पहुंची और पूरी घटना की जानकारी ली, लोगों से बात की। हादसा कब हुआ, कैसे हुआ, देखिए रिपोर्ट। अबे ये देखिए जो तू बोल रहा है ऐसा सबसे घुस जाता किसी तो हैंगली भाई। सलमान कोई है क्या वहाँ पे? तो बुद्धि है। चिल्लाने की आवाज विकास नाव विचार त्याला, नाव विचार, विकास नाव काय विचार। दरवाजा बंद कर विकास। कितने बजे वाकया हुआ और क्या हुआ उसके बारे में बताइए। ये वाकया 3 सवा 3 बजे के बीच में है और जैसे ये घर गिरा तो ऐसा लगा जैसे जलजला है। तो 2 मिनट के लिए जैसे मैं उठ के बैठी तो मुझे लगा जमीन हिल रही है, ऐसी आवाज आई। तो फिर मुझे कुछ समझा नहीं। फिर मैंने मेरी बेटी को ऊपर से बुलाया कि शायद है ना जलजला आया, बेटा नीचे उतर जाओ, अपने को बाहर जाना पड़ेगा। तो हम जैसे नीचे उतर के आए, मैंने दरवाजा खोला तो भाई साहब बाहर खड़े थे। तो मैंने उनको, पूरा धूल धूल था, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है, पूरा धूल से भरा हुआ था। फिर उसके बाद में मैंने भाई साहब को पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि ये रूम गिर गया है। लेकिन वहां से किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी और वो अंदर से बोल रहा था मुझे बचाओ की आवाज़ आ रही थी। फिर उसके बाद में ये इधर एक बच्चा है सुफियान, वो बोल रहा था कि इधर पीछे कोई गिरा हुआ है। वो एक तो बच गया था, ऊपर जो साइड में खड़ा था उसको भी मार लगा है सर पे, लेकिन जो पीछे गिरा था वो सुफियान को पता था, वो बच्चे को। वो बोल रहा था कि पीछे कोई और है, पीछे कोई और है। लेकिन फायर ब्रिगेड वाले बोले कोई नहीं है, लेकिन उसने बोला नहीं इधर से मुझे रोने की आवाज़ आ रही है। फिर उस सुफियान की जैसे उस बच्चे की जान बची, जो भी अंदर था। वो बोल ही रहा था कि अंदर कोई है और आवाज़ आ रही है। फायर ब्रिगेड वाले बोले कुछ नहीं है उसके अंदर। तो सबसे पहले जो स्थानीय लोगों ने यहाँ पर अच्छे से काम किया उसकी वजह से लोगों की जान बची। सबसे पहले मोहल्ले वाले जितने भी थे, सारे मोहल्ले वाले, और बोलते हैं ना एकता, ना ही कोई हिंदू देखता है ना ही मुसलमान देखता है। उन्होंने फौरन अपना, ये भाई साहब ने अपना घर दिए और सबको उधर बिठाए, बोले कि आप बाहर मत खड़े रहो, क्योंकि पूरे उसमें गैस की लीकेज की बदबू आ रही थी, पूरा गैस की बदबू आ रही थी। क्या नाम है आपका? अयान। अयान भाई, जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त कितने बज रहे थे और कैसा? 3:20 हो रहा था। अच्छा, मैं काशिफ दर्जी, आप देख रहे हैं काशिफ टाइम। हमारे सहयोगी चैनल है इंडिया हमारा 110 न्यूज़ 13। हम इस वक्त खड़े हैं गेट नंबर 5 पर और प्लॉट नंबर 2 पर, और यहाँ पर एक घर गिरा है जिसमें रात के कुछ 3 सवा 3 बजे का ये वाकया था। रात के 3 सवा 3 बजे जब ये घर गिरा तो यहाँ के स्थानीय लोग, जो स्थानीय यहाँ के लोग हैं, उन लोगों ने कैसे भी करके उन लोगों को, जो दबे हुए लोग थे, उनको निकाला और बहुत बुरा हाल था। अगर यही इसीलिए कहा जाता है कि पड़ोसी सगे भाई से ज्यादा है, पड़ोसी हर उस रिश्ते से ज्यादा है। अगर पड़ोसी अगर उस वक्त नहीं सहयोग करते तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, और बड़ा हादसा हो सकता था, किसी की जान भी जा सकती थी। लेकिन पड़ोसियों ने अपनी जान पर खेलकर, अपनी जान की बाजी लगाकर इन लोगों ने उन लोगों को निकाला। जो 3 या 4 लोग दबे हुए थे, उनको अपनी जान पर खेलकर इन पड़ोसियों ने उनकी हेल्प करी, क्योंकि प्रशासन को आने में टाइम लगा और जो फायर ब्रिगेड थी उसको आने में टाइम लगा। लेकिन इन लोगों ने अपनी जान पर खेलकर, ये काफी लोग थे, ऐसा नहीं है कि खाली यही लोग थे, और लोग भी थे, उन लोगों ने अपनी जान पर खेलकर, ये पड़ोसी हैं और इन्होंने, पड़ोसियों ने मिलकर उन लोगों को निकाला। किस तरीके से निकाला हम उनसे पूछते हैं। कैसा वाकया हो, कितने बज रहे थे जिस टाइम ये हादसा हुआ? 3 बजे, 3 साढ़े 3 बजे अचानक मैं घर में, हम लोग आराम कर रहे थे, जागे हुए थे, तो मेरे छपरे पे गिरने की आवाज आई धड़ाम से। तो हम लोग, जब मैं अपना किचन का साइड आता है पीछे में, जस्ट जो घर गिरा है ना उसके पीछे का घर मेरा है, तो किचन जैसे तो पूरा धुआं देखा तो पूरा मलबा गिरा हुआ था मेरे किचन पे, पूरा पतरा टूट के। तो हम लोग सीधा बाहर भी भागे तो बाहर पूरा धूल और धुआं था बहुत, क्योंकि एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे। फिर बाद में मालूम पड़ा कि बाहर के और दूसरे लोग आके बताए कि पीछे का घर गिरा है, जो आपके घर पे गिरा, और 2 घर और है, आदिल नवाज टेलर है और एक है वो बाजू में कपड़े का दुकान है उनका, वो छपरे, उनके घर पे गिरा है। तो हम लोग 3 घर पे डबल माले का घर है, हम लोग तीनों के घर पे पूरा वो घर गिरा है। और उसमें ऊपर 2 जन रहते थे, भाड़े पे थे उन लोग, तो इनके जिनका घर है वो एडमिट, तो लेडीज है, बुढ़ी औरत है, तो वो एडमिट है 2 दिन पहले से, उनका तबियत खराब है। तो और जो 2 लोग
वो ऊपर थे तो वो तो एक तो बच गया, एक तो नीचे मलबे में दबा हुआ था। तो यहाँ के जितने लोग थे मोहल्ले वाले सब मिलके पत्थर हटाना काम किए, फिर फायर ब्रिगेड को कॉल किए, फिर पुलिस वाले आए, फिर सब आके सब मिलके उनको निकाल के एम्बुलेंस में लेके हॉस्पिटल भेजे उसको। अभी तक जो लोग निकले हैं उसमें कितने लोग हैं और उनकी हालत 2 कैसी? लोग थे, एक ज़्यादा सीरियस है बोलते हैं, अभी तक सुनने में आया है। मैं मिला नहीं हूँ, देखा नहीं हूँ, सुनने में आया, मेरे सामने ही एम्बुलेंस में लेके गए, वो बोलते थोड़ा सीरियस है। ये हादसा हुआ? हाँ जी, मैं मौजूद था। मेरा नाम फैजान है। तो ये तकरीबन 3:20 के आसपास का हुआ, क्योंकि मैं काम कर रहा था, मेरा 3:30 बजे का शिफ्ट खत्म होना था घर से। तो उस वक्त आवाज़ आई, तो मेरी बहन का ही घर था जिसके छत के ऊपर पूरा मलबा गिरा हुआ था। मेरी बहन नीचे भागते हुए आई, उसके बच्चे थे, रो रहे थे, और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला एकदम धूल, कुछ नज़र नहीं आ रहा था। फिर हमने चढ़ के देखा उसके घर पे, तो पूरा ये था, बच्चे सब बाहर आ गए थे, कुछ हुआ नहीं। फिर जब हम इस घर पे आए जो घर गिरा हुआ था, तो एक बंदा जो था दूसरे माले पे, वो नीचे मलबे के नीचे दबा हुआ था। तो उसको हमने निकाला और फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया। एक जो तीसरे माले पे था वो पूरा नीचे दबा हुआ था मलबे में। तकरीबन उसको 4:45 बजे के आसपास फायर ब्रिगेड वालों ने निकाला। तो वो हॉस्पिटल में है अभी, उसकी हालत थोड़ी मालूम हो रही है कि सीरियस है, आईसीयू में जैसे है बता रहे हैं। और आसपास जो घर गिरा है उन लोगों का तो कुछ ऐसा ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, जैसे कि जान माल का ऐसा नुकसान तो नहीं? बाजू में एक का हुआ है, जो यादिल नवाज टेलर है कादर करके, उसको काफ़ी चोट लगी है। वो उसी टाइम पे नहीं, वो हॉस्पिटल जाके स्टिचेस वगैरह करवा के वो आ गया था, उसकी फैमिली उसको लेके गई थी, तो उसको थोड़ा लगा था, बाकी और किसी को तो नहीं लगा, बच्चे सब सेफ थे।